नमस्कार। भक्ति सागर SMS DMS में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको गणेश चतुर्थी के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं। भक्ति सागर SMS DMS टीम की ओर से आप सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। इस साल गणेश उत्सव की शुरुआत 31 अगस्त 2022 से हो रही है। ये हिंदुओं का प्रमुख त्योहार है। भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को गणपति बाप्पा की स्थापना की जाती है। गणेश चतुर्थी का त्योहार गणेश जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। इस दौरान लोग अपने बप्पा को ढोल नगाड़ों के साथ बड़ी धूमधाम से घर में लाते हैं। पूरे गणेश उत्सव के दिनों में चारों ओर बप्पा के नाम का उद्घोष सुनाई पड़ता है। भगवान गणपति बुद्धि और शुभता के देवता हैं। उन्हें विघ्नहर्ता भी कहा जाता है। उनका हर नाम बहुत चमत्कारी है। कहा जाता है कि जहाँ पर बप्पा विराजते हैं वहाँ हर समय सुख समृद्धि रहती है। हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को गणेश चतुर्थी का पावन पर्व मनाया जाता है। इसी दिन से गणेश महोत्सव की शुरुआत होती है। यह महोत्सव 10 दिनों तक चलता है। घर घर में गणपति की प्रतिमा स्थापित की जाती है। भक्तगण उनकी पूजा करते हैं और अनंत चतुर्दशी के दिन गणपति भगवान की विधिवत पूजा अर्चना करके उनकी विदाई करते हैं और उनकी प्रतिमा का विसर्जन करते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान गणेश की विधि विधान से पूजा करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। आइए जानते हैं गणेश चतुर्थी शुभ मुहूर्त। चतुर्थी तिथि प्रारंभ 30 अगस्त 2022 को 3:33 से, चतुर्थी तिथि समाप्त 31 अगस्त 2022 को 3:22। गणेश चतुर्थी पूजा विधि। गणेश चतुर्थी के दिन प्रातःकाल स्नान आदि करके घर के मंदिर में दीपक जलाएं। अब व्रत पूजा का संकल्प लें। इस दिन शुभ मुहूर्त में भगवान श्री गणेश जी की प्रतिमा की स्थापना की जाती है। भक्त अपनी इच्छा अनुसार गणपति की मूर्ति स्थापित करें। इसके बाद प्रतिमा का गंगा जल से अभिषेक करें। अब भगवान श्री गणेश को पुष्प दुर्वा घास अर्पित करें। दुर्वा घास भगवान गणेश को अति प्रिय है। मान्यता है कि दुर्वा चढ़ाने से भगवान गणेश प्रसन्न होकर भक्तों के सारे कष्ट हर लेते हैं। भगवान गणेश की पूजा के दौरान उन्हें सिंदूर लगाएं तथा उनका प्रिय भोग मोदक या लड्डू अर्पित करें। पूजा के अंत में भगवान गणेश जी की आरती करके उन्हें प्रणाम करें और क्षमा प्रार्थना करें। अंत में प्रसाद वितरण करें। गणेश चतुर्थी पूजा सामग्री। भगवान गणेश की प्रतिमा, लाल कपड़ा, जनेऊ, दूर्वा, कलश, नारियल, रोली, पंचामृत, मोली लाल, पंचमेवा, गंगा जल। मान्यताओं के अनुसार इस साल गणपति बाप्पा का आगमन बेहद शुभ योग में हो रहा है। बुधवार का दिन भगवान गणेश को समर्पित होता है और इस साल गणेश उत्सव की शुरुआत भी बुधवार के दिन से हो रही है। इसके अलावा गणेश चतुर्थी पर रवि योग का संयोग भी बन रहा है। ऐसे में गणेश चतुर्थी का महत्व और अधिक बढ़ जाता है। 31 अगस्त को रवि योग सुबह 6:06 से 1 सितंबर को 12:12 तक है। मान्यता है कि रवि योग में भगवान गणपति की पूजा करने से तमाम कष्टों का नाश हो जाता है। कब होगा गणपति विसर्जन? गणेश उत्सव का पर्व 10 दिनों तक चलता है। 10 दिन भक्तों के साथ रहने के बाद भगवान गणेश अपने धाम को लौट जाते हैं। 31 अगस्त को गणपति स्थापना के 10 दिन बाद यानी 9 सितंबर को विसर्जन होगा। गणेश जी के आसपास रिद्धि और सिद्धि और शुभ लाभ विराजते हैं। मान्यता है कि जो व्यक्ति इन दिनों में गणेश जी को घर में बैठाकर सच्चे मन से उनकी आराधना करता है, उसके जीवन से तनाव खत्म हो जाता है। साथ ही घर में सुख समृद्धि आती है। गौरी पुत्र भगवान गणेश को मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाला देवता माना जाता है। हिंदू धर्म के मुताबिक गणपति सभी देवताओं में पूजनीय होते हैं। वैसे तो किसी भी त्योहार या पूजा के मौके पर सबसे पहले
भगवान गणेश का ही स्मरण किया जाता है। अगर गणपति उत्सव के मौके पर आप किसी गणेश मंदिर के दर्शन के लिए जाना चाहते हैं तो भारत में कई गणपति मंदिर हैं। यहाँ आपको माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ के पुत्र श्री गणेश जी के प्रसिद्ध और प्राचीन मंदिरों के बारे में बताया जा रहा है। सिद्धिविनायक मंदिर मुंबई। महाराष्ट्र के मुंबई में स्थित सिद्धिविनायक मंदिर सबसे बड़े गणेश मंदिरों में एक है। सिद्धिविनायक मंदिर दुनिया भर में प्रसिद्ध है। गणपति के इस प्राचीन मंदिर का निर्माण 1801 में हुआ था। मान्यता है कि इस मंदिर में जो भी भक्त सच्चे मन से दर्शन के लिए पहुंचता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। अक्सर इस मंदिर में सेलिब्रिटी और नेता पहुंचते हैं। खजराना गणेश मंदिर इंदौर। मध्य प्रदेश के इंदौर में खजराना गणेश मंदिर स्थित है। यह स्वयंभू मंदिर है। देश के सबसे धनी गणेश मंदिरों में खजराना के मंदिर का नाम शामिल है। मान्यता है कि यहाँ भक्त की हर मुराद पूरी होती है। मन्नत पूरी होने के बाद भक्त यहाँ आकर गणेश जी की प्रतिमा के पीठ पर उल्टा स्वास्तिक बनाते हैं और भोग लगाकर भगवान का आभार व्यक्त करते हैं। इस मंदिर में गणेश जी की 3 फीट ऊंची प्रतिमा है जिसे बावड़ी से निकाला गया है। रणथंभौर गणेश मंदिर राजस्थान। राजस्थान के रणथंभौर में बना यह गणेश मंदिर भारत में ही नहीं दुनिया में पहला गणेश मंदिर माना जाता है। इस मंदिर में गणेश जी की त्रिनेत्री प्रतिमा विद्यमान है। यह प्रतिमा स्वयं प्रकट है। 1000 साल से भी ज्यादा पुराना यह मंदिर रणथंभौर किले में सबसे ऊंचाई पर बना है। खास बात यह है कि राजस्थान का यह गणेश मंदिर पहला है जहां गणपति जी का पूरा परिवार उनके साथ है। गणेश जी की पत्नी रिद्धि और सिद्धि और 2 पुत्र शुभलाभ भी इस मंदिर में मौजूद हैं। डोडा गणपति मंदिर बेंगलुरु। दक्षिण भारत के सबसे अद्भुत मंदिरों में से गणेश जी का डोडा गणपति मंदिर भी है। डोडा का अर्थ है बड़ा। अपने नाम के अनुरूप बेंगलोर में स्थित इस मंदिर में गणेश जी की 18 फीट ऊंची और 16 फीट चौड़ी प्रतिमा है। खास बात यह है कि इस प्रतिमा को काले ग्रेनाइट की एक चट्टान पर उकेर कर बनाया गया है। अष्टविनायक मंदिर। अष्टविनायक मंदिर भी महाराष्ट्र में स्थित है। गणपति उपासना के लिए अष्टविनायक मंदिरों का विशेष महत्व माना जाता है। यह मंदिर पुणे में स्थित है। इन 8 मंदिरों का पौराणिक महत्व भी है। यहाँ विराजित प्रतिमाएं स्वयंभू मानी जाती है। चिंतामण गणेश मंदिर। यह मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक महाकालेश्वर की नगरी उज्जैन में स्थित है। यहाँ गर्भगृह में प्रवेश करते ही गणपति जी की 3 प्रतिमाएं नजर आती हैं। पहली चिंतामण, दूसरी इच्छामण और तीसरी सिद्धिविनायक गणेश। चिंतामण गणेश को परमकालीन माना जाता है। गणेश टोंक मंदिर। यह मंदिर सिक्किम के गंगटोक में स्थित है। बौद्ध धर्म के इस स्थान पर यह गणेश मंदिर अपनी खूबसूरती और बेहतरीन स्थल की वजह से प्रसिद्ध है। मंदिर परिसर में भगवान गणेश की विशाल और सुंदर प्रतिमा मौजूद है। डोडीताल का मंदिर। उत्तराखंड के डोडीताल को भगवान गणेश का जन्म स्थान माना जाता है। यहाँ पर माता अन्नपूर्णा का भी प्राचीन मंदिर है। गणेश जी को स्थानीय भाषा में डोडी राजा कहा जाता है। मधुर महागणपति मंदिर। यह मंदिर भारत के सबसे प्राचीन मंदिरों में से एक माना जाता है। यह केरल मधुवाहिनी नदी के तट पर स्थित है। यह मंदिर 10वीं शताब्दी का माना जाता है। यहाँ स्थापित भगवान गणेश की मूर्ति न ही मिट्टी की बनी है और न ही पत्थर की। अब तक पता नहीं लग सका कि आखिर यह किस चीज की बनी है। मनकुला विनायकर मंदिर। यह मंदिर पुडुचेरी में स्थित है। यह भी काफी प्राचीन मंदिरों में से एक है। इस मंदिर को लेकर मान्यता है कि भगवान की प्रतिमा को कई बार समुद्र में फेंका गया था, लेकिन हर बार प्रतिमा उसी स्थान पर प्रकट हो जाती है। भगवान गणेश जी को शुभ बुद्धि, सुख समृद्धि का देवता माना जाता है। ज्योतिष के अनुसार उनकी पूजा से शुरू किए किसी भी काम में कोई समस्या नहीं आती। वहीं गणेश पुराण में कथा के मुताबिक जब गणेश जी बाल्यावस्था में थे तब उन्होंने सिंदूर नाम के एक असुर का संहार किया था। इसके बाद गणेश जी ने उसका रक्त अपने शरीर पर लगाया था।
ऐसा माना जाता है। इस कारण से भगवान गणेश को लाल सिंदूर लगाया जाता है। उन्हें लाल सिंदूर काफी प्रिय है। ज्योतिष के अनुसार गणेश जी को स्नान कराने के बाद लाल सिंदूर चढ़ाने से गणेश जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। घर में सुख समृद्धि का वास होता है। गणेश जी की कृपा आप पर बनी रहती है। ज्योतिष के अनुसार गणपति जी को सिंदूर चढ़ाने से मनुष्य को शांति और समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। सिंदूर चढ़ाने से जल्दी विवाह की मनोकामनाएं पूरी होती है। इसके अलावा जिन लोगों को संतान नहीं है, उन्हें गणेश जी को सिंदूर चढ़ाना चाहिए। इससे स्वस्थ संतान की प्राप्ति का वरदान मिलता है। अगर आप घर से किसी जरूरी काम के लिए बाहर निकल रहे हैं तो इससे पहले गणेश जी को सिंदूर चढ़ाएं। ऐसा करना बेहद शुभ माना जाता है। वहीं अगर आप नौकरी के लिए इंटरव्यू या परीक्षा देने जा रहे हैं तो उस समय गणेश जी को सिंदूर चढ़ाएं। ऐसा करने से काम में सफलता मिलती है। इसी के साथ गणपति का प्रसाद भी बहुत जरूरी होता है। 10 दिनों तक चलने वाले इस पर्व में गणपति बापा को तरह तरह के भोग लगाए जाते हैं। सभी भोग में भगवान को प्रिय मोदक भी होते हैं। हालांकि कई बार लोगों की शिकायत होती है कि घर में मोदक सही तरह से नहीं बनते। यहाँ हम कुछ टिप्स बता रहे हैं जो आपको मोदक बनाने में आपको काम आ सकती है। गुड़ और नारियल को पकाएं। नारियल और गुड़ को एक साथ पकाते समय इसे सही तरीके से पकाना जरूरी है। इसे तब तक पकाना जरूरी है जब तक कि सारी एक्स्ट्रा नमी खत्म न हो जाए और ये सूखने लगे। हालांकि इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि आप इसे ओवर कुक न करें। फ्रेश नारियल का इस्तेमाल करें। कई बार लेट होने से बचने के लिए तैयारियां एक दिन पहले से शुरू हो जाती हैं। तैयारी करते समय आप इस बात का ध्यान रखें कि आपको हमेशा ताजे सूखे नारियल का इस्तेमाल करना है। आटा लगाने के लिए अपनाएं सही तरीका। मोदक के लिए सही तरह से आटा लगाना जरूरी है। इसके लिए 1 कप चावल के आटे को लगाने के लिए आमतौर पर 1 कप से थोड़ा ज़्यादा पानी की जरूरत होती है। अगर आप मात्रा का सही हिसाब रखेंगे तो आपके द्वारा बनाए गए मोदक सॉफ्ट और टेस्टी बनेंगे। वहीं यह सुनिश्चित करने के लिए कि मिश्रण बिना दरार के और चिपचिपा ना हो, इसके लिए थोड़ा गर्म पानी छिड़कें और इसे फिर से गूंथ लें। यह इसे एक अच्छी बनावट देने में मदद करता है। आटा सही तरह से गूंथा गया हो तो मोदक सॉफ्ट और क्रैक फ्री बनेंगे। हाथों को गीला कर बनाएं मोदक। हाथ से मोदक बनाते समय अपनी उंगलियों को एक कटोरी पानी में डुबोएं और फिर एक भाग लें जो गेंद के आकार का हो। आटे को दोनों हाथों से अंगूठे और तर्जनी की मदद से गोलाकार गति में फैलाकर बनाना शुरू करें। वहीं अगर आटा चिपचिपा है तो पानी की जगह घी का इस्तेमाल करने की सलाह दी जाती है। पान मोदक की रेसिपी। अगर आपको पान फ्लेवर पसंद है तो यकीन मानिए पप्पा का ये भोग आपको खूब पसंद आएगा। पान मोदक बनाने की सामग्री: 1 बड़ा मोदक, आधा कप कंटेन मिल्क, 5 पान के पत्ते, 4 चम्मच गुलकंद, 1/4 कप कटे हुए काजू और बादाम, 1 छोटा चम्मच घी। कैसे बनाएं पान मोदक? सबसे पहले पान के पत्तों और कंडेंस्ड मिल्क को एक साथ पीस लें और फिर धीमी आंच पर घी में नारियल को भूनें कम से कम 3 से 4 मिनट के लिए। अब इसमें पान मिक्सचर को ऐड करें और अच्छे से चलाएं। गाढ़ा होने के बाद आंच बंद करें और ठंडा होने दें। अब मेवा और गुलकंद को एक साथ मिक्स करें और स्टफिंग तैयार कर लें। हाथों पर घी लगाएं और मिश्रण को हाथ से रोटी की तरह फ्लैट करें। ध्यान दें कि ये थोड़ी मोटी हो। अब रोटी पर गुलकंद डालें और गोल आकार दें। अब मोदक मोल्ड में डालें और प्लेट में रखें। भोग लगाने के लिए पान मोदक तैयार है। सहभार अमरुजाला.com, abplive.com, डेली हंट, डेली हो। धन्यवाद। भक्ति सागर SMS DMS। नमस्कार।